सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा बच्चों ये वो टॉपिक है जो आप लोग कम से कम 4th-5th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे इसके भेद प्रभेद बढ़ते जाते हैं, आप लोग इसको डीपली पढ़ते जाते हो, लेकिन आपको संज्ञा के विषय में शुरू से ही पता होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जानने से पहले हम लोग संज्ञा को, आपको पता है इंग्लिश में संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है। और नाउन की डेफिनेशन जब आप लोग इंग्लिश में बचपन में पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग का अर्थ क्या है? जो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन कहलाता है। तो जो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो हमारा नाउन या हिंदी में संज्ञा कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब इस संज्ञा को बहुत अच्छे से समझने के लिए आइए हम इन दिए गए चित्रों को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहला चित्र है आपके पास, कमल मंदिर देखने हस्तिनापुर जाता है। अब ये जो चित्र में ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, ये व्यक्ति कौन है? इसका नाम है कमल, और ये मंदिर को देखने के लिए कहाँ जा रहा है? हस्तिनापुर जाता है। ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण, ताजमहल आगरा में है। तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ताजमहल क्या है? किस चीज़ का नाम है? एक बिल्डिंग का नाम है, एक इमारत का नाम है, और आगरा क्या है? एक जगह का नाम है। इससे पहले उदाहरण में कमल एक व्यक्ति का नाम था और हस्तिनापुर एक शहर का नाम था। ठीक है। अब देखिए तीसरा उदाहरण, हाथी केला खा रहा है। अब हाथी जो है वह एक पशु का नाम है और केला खा रहा है, केला एक फल का नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारे किसी चीज़ के नाम हो गए। उसके बाद है सैनिक पहरा दे रहा है। सैनिक एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया जो सेना के अंतर्गत काम करते हैं, है ना, जो सैनिक होता है। उसके बाद है उपवन में हरियाली छाई है। अब उपवन में क्या छाई है? हरियाली। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये जो रेड इंक में दिखा दिया गया है, ये वर्ड दिखाया है उपवन, जबकि यहाँ पर उपवन हमारा जो इच्छित विषय है वो नहीं है। उपवन की बजाय यहाँ पर है हरियाली। हरियाली जो है ये किसी भाव का नाम है, किसी फीलिंग का नाम है, किसी दशा का नाम है। ठीक है, किसी स्थिति का नाम है उपवन की। तो हरियाली यहाँ पर विशेष शब्द है। किसान खेत में हल जोतता है। किसान एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो अब इन सभी उदाहरणों में आप लोगों ने देखा कि कमल, मंदिर, हस्तिनापुर, ताजमहल, आगरा, हाथी, केला, सैनिक, किसान, हरियाली, ये सभी जो नाम हैं ये या तो किसी व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं, या किसी नगर के विषय में बता रहे हैं, किसी वस्तु के विषय में बता रहे हैं, और या फिर किसी भाव के विषय में। तो ये इन सब चीज़ों के नाम हैं, और ये इसलिए संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो ये किसी चीज़ के नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द हैं। तो अब इस सब के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किस किस को कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या फिर किसी भाव का। भाव का मतलब क्या होता है? किसी फीलिंग का, किसी दशा का, किसी गुण का, जब या किसी विशेषता का नाम होता है तो वो भाव कहलाता है। तो उस सब को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब इतना तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब तो आपको क्लियर है। ठीक है ना बच्चों। अब आज हम लोग क्या करेंगे? संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद समझाने के लिए जो ऊपर शब्द थे देखो हम उन्हें स्पष्ट करेंगे। सबसे पहली बात है हस्तिनापुर। पहले वाक्य में हमने हस्तिनापुर देखा था। हस्तिनापुर, मंदिर, ताजमहल, आगरा, ये जो सब जगहें हैं ये किसी विशेष स्थानों के नाम है। नेम ऑफ अ प्लेस, ये किसी जगहों के नाम है, तो इसलिए ये संज्ञा है क्योंकि ये स्थानों के नाम है। हाथी, केला, सैनिक, उपवन, किसान, ये किसी या तो विशेष वर्ग के या किसी जाति के सूचक हैं, तो ये किसी जाति को बता रहे हैं। और हरियाली किसी भाव का नाम है, किसी दशा का नाम है। हरियाली का मतलब है चारों तरफ हरा हरी, यानी कि पेड़ पौधे हरे भरे होना,
वो कहलाता है हरियाली। तो हरियाली शब्द जो है वो किसी भाव का नाम है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों हमारे अब 3 प्रकार की संज्ञा बन गई। किस प्रकार से? संज्ञा के हमारे 3 भेद हो गए। कौन कौन से? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी स्पेशल व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष इमारत का जो नाम होता है वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वो शब्द जिनसे एक ही प्रकार के कई सारे प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है बच्चों? कि व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति के विषय में, किसी विशेष स्थान के विषय में या किसी विशिष्ट वस्तु के नाम के विषय में बताते हैं, ठीक। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसी एक विशेष के बारे में नहीं बताते, वो एक पूरी की पूरी जाति के विषय में बताते हैं, तब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारा पर्वत। अब ये देखो बच्चों, ये सबसे नीचे की पंक्ति में आपके पास उदाहरण लिखे हुए जातिवाचक संज्ञा के। मान लीजिए पर्वत है, तो पर्वत नाम सुनते ही आप लोगों के मन में क्या किसी विशेष पर्वत की बात आती है? नहीं आती। पर्वत मीन्स पर्वत, कोई सा भी पर्वत हो सकता है। तो पर्वत यहाँ सभी प्रकार के पर्वतों के विषय में बताया जा रहा है। और यदि हम कहते हैं हिमालय पर्वत, तो क्या होगा बच्चों? हिमालय किसी एक विशेष पर्वत का नाम हो जाएगा। तो हिमालय तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है देखो पुस्तक, लड़की। अब पुस्तक, मान लीजिए पुस्तक है, हम कहते हैं कि कोई पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब क्या है? पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहें रामचरितमानस, अगर हम कहें गुरु ग्रंथ साहिब, अगर हम कहें बाइबल, या हम किसी विशेष पुस्तक का नाम अगर हम लिख दें या बोल दें, तो क्या होगा? उसका अर्थ होगा वो विशेष पुस्तक, कोई और पुस्तक नहीं, वो विशेष पुस्तक। तो इसलिए यदि हम बाइबल, गीता, कुरान, रामायण इनका नाम ले देते हैं तो इट मीन्स ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये विशेष पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो पुस्तक हो गई जातिवाचक और रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब ये हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? और देखिए एक दो उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। लड़की। अब लड़की से क्या पता लगता है हमें? लड़की मीन्स पूरी जाति, लड़की जाति कोई भी हो, यदि हम लड़की कहते हैं तो लड़की का अर्थ क्या है? कोई भी लड़की। लेकिन अगर हम किसी लड़की का नाम ले दें, मान लीजिए हम कहें गीता, सीता, सरिता, कृतिका, हम कुछ भी कह दें, तो क्या होगा? वहाँ पर हम उस विशेष लड़की की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी विशिष्ट लड़की का नाम लेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि हम कह रहे हैं केवल लड़की तो वो हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये दोनों आपको समझ आ गया होगा कि जब किसी विशेष चीज़ का नाम बताया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया जाता है, किसी विशेष इमारत का नाम बताया जाता है, तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक। और जब सामान्य तौर पर एक विशेष प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी इमारतें, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक ही प्रकार की कई सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी जो ये जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इन दोनों के अंतर्गत ही हमारी 2 भेद और आते हैं संज्ञा के। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इन्हें। कौन कौन से भेद आते हैं ये? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इट मीन्स समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक यानी कि मटीरियल नाउन। तो द्रव्य कहते हैं किसी मटीरियल को, किसी वस्तु को। कौन सी वस्तु को? द्रव्यवाचक संज्ञा हम उन शब्दों को कहेंगे जिनका केवल नाप तोल होता है, ठीक है ना। जिन चीज़ों को हम लोग नाप तोल कर सकते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें केवल नाप तोल होता है। जैसे उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे सोना, चांदी, ऊन, पानी, कोयला, लकड़ी, तेल, दूध आदि, ठीक है बच्चों। जिन चीज़ों का मेज़रमेंट किया जा सकता है
जिनको नापा तोला जा सकता है, वो कहलाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? द्रव्यवाचक में कोई डाउट की बात नहीं होती है कि जो भी हमारी संज्ञा किसी द्रव्य के विषय में बता रही होती है, जिसको नापा तोला जा सकता है, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक को हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव मीन्स आपको पता है कलेक्शन से मिलकर के बना है, तो कलेक्शन मीन्स जिसमें किसी एक या दो चीज़ों का समावेश नहीं, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारी किसी भी चीज़ का समूह जब होता है तो वो हमारी कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह के विषय में, किसी समुदाय के विषय में बताते हों तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या क्या होंगे इसके, जैसे सेना, भीड़, कक्षा। अब आप ये देखो बच्चों, सेना, क्या सेना कभी एक या दो सैनिकों से सेना बन सकती है? नो, नहीं बन सकती। उसके लिए हमें कितने सैनिकों की ज़रूरत है? बहुत सारे सैनिकों की। ठीक है, इसी प्रकार से भीड़, भीड़ एक दो व्यक्ति से भीड़ नहीं होती, बहुत सारे लोगों से भीड़ होती है। कक्षा, कक्षा भी हम एक या दो बच्चों को बैठा करके अगर पढ़ा देते हैं तो उसे हम कक्षा नहीं कहते। कक्षा किसे कहेंगे? जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, कलेक्टिवली बहुत सारे बच्चे हों, तो वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आशा है आपको ये स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये सभी संज्ञाएं स्पष्ट हो गई होंगी, है ना। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, इसके विषय में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।